कि यार मैं आज से ना कुछ 4-5 माह पहले विज़िट किया कॉलेज, अपने कॉलेज किया, तो स्टाफ्स वगैरह बैठे हुए थे, टीचर्स बैठे हुए थे, उनके साथ गपशप लगाते मैंने पूछा कि क्या हम लोगों की जिस तरह ट्रेनिंग होती थी उसी तरह फीमेल कैडेट्स की भी ट्रेनिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अरसलान हैदर। वेलकम करते हैं आपको बैठक की एक न्यू एपिसोड में। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। काफ़ी देर से गैप बीच में से थोड़ा सा आया है, लेकिन इसको ना फिलअप करने का मैंने एक प्लान बनाया। मुझे बहुत से लोग कह रहे थे यार अरसलान डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करो। तो डेली व्लॉगिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आपने रोज़ एक न्यू कंटेंट लेके आना होता है। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि यार हाँ, डेली व्लॉगिंग में क्या होगा कि आपको मेरी पर्सनैलिटी के बारे में पता लगेगा। और पर्सनैलिटी अगर आप फ़र्ज़ करो मुझसे, मैं ना आज सोच रहा था यार मैं किस टॉपिक पे बात करूं, तो मुझे टॉपिक कोई ऐसा सच मिल नहीं था रहा। मैं YouTube पे सर्च कर रहा था आजकल ट्रेंडिंग क्या है, तो वही चीज़ें, पेट्रोल 210 रुपये का हो गया, तो ये चीज़ हो गई, वो मसले हो गए। मसले तो हैं, लेकिन क्या है कि इन पे बात करने के लिए जितनी को आवाम बैठी है, इस पे अगर हम लोग बात करेंगे वो बातें कहीं की कहीं निकल जाती हैं, और कहीं का कहीं जाना भी बेहतर नहीं होता। तो अब क्या था कि मैंने फिर क्या किया, मैं अपने कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट हो गया जो आप लोगों ने मेरी वीडियोस के नीचे किए हुए थे, और उसमें मुझे बड़े बड़े ज़बरदस्त चीज़ें मिली कि यार जो लोग आप क्वेश्चंस कर रहे थे उनके आंसर्स देने का मेरा प्लान बना कि यार हाँ, मुझे वो आंसर्स देने चाहिए। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज टेक अ कपल ऑफ सेकंड, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, दिस विल बी वेरी अप्रिशिएटेड फॉर मी। अब सीन क्या है, सबसे पहले तो बात इस तरह से है कि मुझे एक कमेंट में एक भाई ने कहा कि अरसलान भाई, आपको लगता है कि जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या ये कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, जिसमें आपकी वीडियोस को देख के कोई आर्मी की कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। तो मेरे भाई, बात इस तरह से है कि मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं वीडियो में बताई कि जो कि सीक्रेटली हो, कोई आर्मी की, ना तो मैं कोई एजेंसी का बंदा हूँ कि मैं कोई ऐसी बात आपको बता सकूँ कि यार अरसलान आप इस तरह की बात कर रहे हो, या मैं कोई उनके अंदर की बात बता रहा हूँ। ये वो चीज़ है जिस स्टेज से इनिशियली एक सिविलियन पर्सन गुजरता है। सिविलियन पर्सन ने इधर से गुजरना ही गुजरना है, हर बंदे को पता है इस प्रोसेस का, और उस प्रोसेस को ही आपके सामने मैंने पेश किया है। इसके अलावा मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि आर्मी के अंदर क्या होता है, अंदर की कोई बात नहीं की, और ना मुझे भी उसके बारे में कोई ख़ास आइडिया है। मैंने जो बातें बताई हैं वो हैं जो इनिशियल स्टेज है, जिससे हर पर्सन, इवन मैं भी गुजरा हुआ हूँ, तो उसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको टेस्ट देने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे टेस्ट में आना क्या है। मैंने आपके सामने सिलेबस शो की है, मैंने जस्ट आपको सिलेबस बताया, इसके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड नहीं की, और ना मुझे कोई ऐसा सच पता भी है कि उनकी क्या अंदर की क्या इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा दुआएं आ रही थी, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा था वीडियोस पे, और आप लोगों की करम नवाजी है, और आप लोग इसको ग्रो करने में, इस चैनल को ग्रो करने में मेरे लिए मेरी हेल्प कर रहे हो, और इट्स एन ऑनर फॉर मी। अब एक और बात है, अगर जो बंदे कहते हैं कि यार अरसलान यू शुड ट्राई डेली व्लॉग्स, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ अरसलान, आपको व्लॉगिंग करनी चाहिए और डेली व्लॉग अपलोड करना चाहिए। बैठक की एपिसोड तो आती रहेगी साथ साथ। डॉक्टर साहब आज कोई नहीं थे, डॉक्टर साहब 2 दिन से गायब हैं हॉस्पिटल, और फिर लाहौर के फ्रेंड्स के साथ गए हुए थे। मैं अकेला था, तो मैंने कहा यार आप लोगों के साथ मैं तो, देखे ना, मेरे साथ मैं हूँ, आज मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, लेकिन मेरे साथ आप लोग हैं, इसलिए मैं अकेला अपने आप को फील नहीं करता। मुझे पता है कि मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। अच्छा, अब सीन क्या है, एक फ़ीमेल का मुझे मैसेज आया है जो कहना चाह रही थी कि आप सिर्फ बॉयज़ को बता रहे हैं कि कैडेट कॉलेज के बारे में, या डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। काइंडली हम फीमेल्स के लिए भी कुछ चीज़ बताएं हैं कि यार हम लोग भी आर्मी में जाना चाहते हैं, हम लोग क्या करें। तो कैडेट कॉलेज के बेसिकली हवाले से पूछा था। यार जहाँ तक मेरा नॉलेज है ना, मैं उस बारे में आपको बता सकता हूँ, और ये अच्छा टॉपिक था कि जो मेरे सामने आया, और मैंने सोचा यार आपको ज़रूर बताना चाहिए। मुझे जिस कॉलेज का पता, आजकल तो एक एडवर्टीजमेंट चल रही है बेनज़ीर कैडेट कॉलेज के हवाले से, उसके बारे में मुझे अभी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं, जब मैं कलेक्ट करूँगा और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हाँ, कहारियंस गर्ल्स कॉलेज कैडेट कॉलेज है, कहारियंस कैडेट कॉलेज है गर्ल्स के लिए। जैसे कैडेट कॉलेज कलर कहार था जिधर से मैं पढ़ा हुआ था, उसके बाद फिर साथ ही उसके बना है कहारियंस गर्ल्स कॉलेज। अब इधर का क्या सीन है, क्या इनकी भी वैसी ट्रेनिंग होती थी जो हम लोगों की होती थी? ये क्वेश्चन मुझसे जो पूछा गया, उसका आंसर है कि यार मैं आज से ना कुछ 4-5 माह पहले विज़िट किया कॉलेज, अपने कॉलेज किया,
तो स्टाफ्स वगैरह बैठे हुए थे, टीचर्स बैठे हुए थे, उनके साथ गपशप लगाते मैंने पूछा कि क्या हम लोगों की जिस तरह ट्रेनिंग होती थी उसी तरह फीमेल कैडेट्स की भी ट्रेनिंग होती है। तो मुझे फिर उन्होंने बताया कि हाँ जी, उनकी भी उसी तरह ही पीटी होती है, उसी तरह उनकी क्लासेस होती हैं, उसी तरह उनके बास्केटबॉल कोर्ट्स बने हुए हैं, उसी तरह उनके विंग्स के अंदर भी टेबल टेनिस की फैसिलिटी अवेलेबल है, उसी तरह उन लोगों की भी प्रेप्स होती है। तो मतलब क्या है कि उनकी भी उसी तरह ट्रेनिंग होती है जिस तरह हम लोगों की ट्रेनिंग होती थी। जैसे कि सुबह उन्होंने भी सुबह उठना है, उनकी मॉर्निंग पीटी होनी है, उनके ट्रेनर्स जो हैं वो अलहदा से हैं। उसके बाद जनरल साहब ने उधर भी चक्कर लगाना है, उनकी भी क्लासेस उसी तरह होनी है। फिर उसके बाद क्या सीन होता है कि उनको भी मोटिवेट उसी तरह ही किया जाता है कि आप लेडी कैडेट्स LC बनेंगे, लेडी कैडेट्स बनेंगे आगे जाके PMA में। अब PMA में लेडी कैडेट हायरिंग का क्या तरीक़ाकार है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉय या मेल जो हैं वो तो FSC के बाद चले जाते हैं, फ़ीमेल का क्या प्रोसेस होगा। बेसिकली होता क्या है कि फ़ीमेल्स का प्रोसेस थोड़ा सा इस तरह से होता है कि आपने पहले डिग्री लेनी होती है, उस डिग्री के लेट्स सपोज आप जो है वो इंजीनियर बनी है, ठीक है, आप इंजीनियर बन गई हैं। अब क्या सीन है कि आपने आर्मी में अप्लाई करना है एज एन इंजीनियर, और फिर आप जब उसको क्लियर कर लोगे तो आपकी 6 मंथ के ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा PMA का कूल में। इस तरह से किसी भी फील्ड के अंदर आपकी हायरिंग हो सकती है पाकिस्तान आर्मी में। अगर आप लोग जाना चाहती हैं तो हाँ, यू कैन गो इन पाकिस्तान आर्मी, लेकिन रिगार्डिंग किसी फील्ड के अंदर। और जहाँ तक कैडेट कॉलेज का ताल्लुक है तो वो मैंने जहाँ तक सुना है और मेरी जहाँ तक मैंने टीचर्स के साथ मिला था, और जिस तरह हम लोगों की ट्रेनिंग हो रही होती थी इसी तरह ही फ़ीमेल्स की भी ट्रेनिंग हो रही होती है, और उनको भी उसी तरह ही मजबूत बनाया जा रहा होता है। और जहाँ तक मुझे पता है वो लोग भी इसी तरह इंजॉय करती होंगी जैसा हम लोग करते थे। और कैडेट्स लाइफ या वो जो हॉस्टल लाइफ जो हम लोग देखते हैं ना आमतौर पर, इस्लामाबाद पढ़ने गए हैं, लाहौर, वो बिल्कुल डिफरेंट है। कोई रोक टोक नहीं है वहाँ, एक रोक टोक है, वहाँ एक डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन कभी डिसिप्लिन पे चल रहे हैं, कभी डिसिप्लिन से हट रहे हैं, उसी चीज़ का मज़ा आ रहा होता है, और फिर वो रगड़े शगड़े चल रहे होते हैं। तो बेसिकली आप लोगों की साथ दुआएं आई हुई थी बहुत ज़्यादा। फिर कुछ ने मुझे कमेंट किया था कि अरसलान भाई अहमद की परसेंटेज क्या थी। तो अहमद जो है वो 95% प्लस थे दोनों में, मैट्रिक में भी और 99 के करीब थी उसकी FSC में भी। तो ही माशाल्लाह ही गॉट गुड मार्क्स इन बोथ FSC एंड मैट्रिक। लेकिन यार ये आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। मेरे भी 90% प्लस मार्क्स थे लेकिन मैं नहीं हो पाया। मतलब क्या है कि आप लोग वो जो चीज़ देखना चाहते हैं ना वो दिखाने में कामयाब हो गए हो ना, तो आप कामयाब हो। आप वो चीज़ क्या देखना चाहते हैं, वो हर वो चीज़ देखना चाहते हैं जो एक परफेक्ट इंसान में होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि क्या क्या चीज़ें देखते हैं ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन एक परफेक्ट इंसान बन के उनके सामने जो आप हो वो अगर शो करवा देते हो कि मैं वाकई में ये हूँ, और उनको पता लग जाता है कि आप ये हो, तो आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं बनती। तो दिस वॉज टुडेज़ वीडियो। आई होप सो आपने इन्जॉय किया होगा, मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इस अपने बन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।